हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किस जिले में होगा, जो आपका रिजल्ट है उसके साथ आप लोगों का जिला जो है आवंटित कर दिया गया है। बाकी जिले में भी आपका कोई ना कोई स्थान होगा, तो उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले हैं। जो आपका प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका 22 तारीख, 23 और 24 अक्टूबर को जो है आपका 3 दिन जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए, 22 तारीख को उन अभ्यर्थियों का प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो उर्दू या फिर बांग्ला के जो है वो टीचर होंगे। तो इनका 22 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ ही यहाँ पर यदि मान लीजिए आप माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, किसी भी कारणवश आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट चुका है, तो आप 22 तारीख को करा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका 23 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर, आप यदि सामान्य भाषा के टीचर हैं, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट इसी में आएंगे, तो आप लोग का 23 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। उसके अलावा प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश छूट गया है, तो आप 23 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 24 तारीख को यहाँ पर तीनों अभ्यर्थियों को जो है आपका मैच कर दिया गया है, चाहे प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, किसी भी कारणवश छूट चुका है, तो आप यहाँ पर 24 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 24 तारीख को आपका अंतिम जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका दिया गया है। तो आई होप डेट को लेकर जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन था यहाँ से जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो आपका काउंसलिंग है उसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपके कराए जा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा कब होगा, काउंसलिंग कब होगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके जो भी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, हर एक चीज़ जो है आपका उसी दिन जो है आपका कंप्लीट किया जा रहा है। पहला यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसको लेकर, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका फोटो कॉपी कराकर आपको अटेस्टेड करना है। ध्यान रखिएगा, अपने से जो है आपको अटेस्टेड करना है, किसी और से जो है आपको अटेस्टेड नहीं करवाना है। दूसरा आपका यहाँ पर है मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी जो है आपकी फोटोकॉपी। तो देखिए, यहाँ पर मूल आधार प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर ये भी है, आपको आधार प्रमाण पत्र तो आपको लेकर जाना है, मतलब आधार कार्ड को लेकर। उसके अलावा यदि मान लीजिए आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आईडी के रूप में कोई और डॉक्यूमेंट्स दिए थे, चाहे पैन कार्ड या फिर डीएल XYZ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आधार कार्ड आप नहीं दिए थे, तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स भी जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है। तीसरा में आपका जो शैक्षणिक एवं जो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर मूल मतलब जो आपका ओरिजिनल है वो तो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका फोटोकॉपी है अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेकर जाना है। देखिए, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर फोटोकॉपी नहीं कराना है, बल्कि जो आपका बीपीएससी के पोर्टल पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसका यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, उसके साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगी वो आपका मेंशन होगा। तो उस प्रिंट को जो है आपको निकलवा कर लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग में उस डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक है, तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको लेकर, जैसे आपका 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया और ग्रेजुएशन का हो गया। देखिए, ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर कंफ्यूजन है, खास करके यूपी के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका, क्योंकि यूपी का जो आपका डीएलएड होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपका 12th प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन था उसको सेलेक्ट करके आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे। और यहाँ पर क्या है कि आपने 12th का डिटेल भरा, ग्रेजुएशन का आपने डिटेल इसलिए नहीं भरा क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन का आपका ऑप्शन ही नहीं आया। तो इसको लेकर आपका कंफ्यूजन है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप अपने पास जो आपका ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है कि अपने पास जो है वो रख लेना है। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको किसी को नहीं बताना है कि हम यूपी से आए हैं, हमारा डीएलएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है, इस तरीके से फॉर्म भरें, क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ पर आपको जो भी जांच अधिकारी रहेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनको नहीं बताना है, बल्कि यदि उनके तरफ से आपका मांग किया जाता है तो बस आपको दिखाना है। हालांकि मांग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मांग उसी डॉक्यूमेंट्स का जो है आपका किया जाएगा जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम सबमिट किए हैं। तो आप अपने पास जो है वो रखे रहेगा। मांग यदि किया जाता है फिर कोई उस तरीके का आता है तभी आपको दिखाना है, अन्यथा जो है अपने मन से जो है मत दिखाने लगिएगा कि देखिए हमारा इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, हम यूपी से आए हैं, हमारा ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका डीएलएड होता है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी उसके अलावा जो आपका डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई और आपका डॉक्यूमेंट्स आप यदि टीचर का फॉर्म भरते टाइम सबमिट किए हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे चौथे पॉइंट पे, जो कि आपका सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी को लेकर बोला गया है। तो देखिए, सीटेट में आपका दो डॉक्यूमेंट्स होता है, एक तो आपका मार्कशीट होता है और दूसरा यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है। नॉर्मल सी बात है, आप लोग सीटेट का मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो आप सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, तो यहाँ पर आपको अपने साथ मार्कशीट जो है वो लेकर जाना है, किसी को दिखाना नहीं है। यदि आपका मांग किया जाएगा तभी आपको मार्कशीट दिखाना है, अन्यथा अपने पास जो है वो चुपचाप मार्कशीट जो है वो रखे रहेगा। बाकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि बिहार का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें बिहार सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप लोग का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब जारी नहीं किया जाता है और आपको एलिजिबल किया गया है तो जो आपका मार्कशीट होता है उसी के बेस पर जो है आपका वेरिफिकेशन और जो आपका काउंसलिंग
काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। 3 फोटो को लेकर बोला गया है, तो भले यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम हो वो वाला फोटो, तो नॉर्मल सी बात है 4-5 फोटो आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। आपका ये फोटो है थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फोटो और इस फोटो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है आपका लगने लगे। 6वें पॉइंट पे जो आपका दिया गया है आरक्षण को लेकर, तो देखिए आरक्षण में वहीं आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसको लेकर एनसीएल वाला होगा, एनसीएल को लेकर जो बीसी कैटेगरी के होंगे, और उसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कुछ कोई और कास्ट के होंगे तो उस यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से होंगे तो ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर जो आपका दिव्यांगता को लेकर देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर दिव्यांगता का जो है आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन जो है आप लिए हैं, तो दिव्यांगता का जो भी यहाँ पर आपके प्रमाण पत्र या फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास होगा तो वो जो है आपको लेकर जाना है। बाकी फ्रीडम फाइटर को लेकर इसके अलावा भी यदि कोई आपके रिलैक्सेशन मिलते हैं तो जो भी आरक्षण का दावा आपने किया हो तो वो सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है। 7वें पॉइंट पे जो आपका दिया गया है जन्म तिथि को छूट को लेकर, तो नॉर्मल सी बात है आप बीपीएससी टीचर के फॉर्म भरते टाइम या फिर बीपीएससी टीचर में आप उम्र का जो रिलैक्सेशन लिए होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर कौन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर उम्र का रिलैक्सेशन लिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको लेकर जाना है। 9वां जो आपका पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा जो है आपका महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डार्क जो है आपका कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आप अभ्यर्थी हैं, मतलब आप यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो आपका मतलब जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लेकर जो है आपको जाना है, क्योंकि शायद ओटीपी वगैरह का कोई उस तरीके का प्रोसेस है, इस माध्यम से जो है आपका जांच जो है आपका वहां पर जो है आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखिएगा कि यदि मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है आपके पास है, तो नॉर्मल सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर चालू नहीं है तो आप उससे पहले जो है वो चालू करा लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। आप अपने से ही मोबाइल से जो है ओटीपी वगैरह भेजकर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हर एक चीज़ प्रक्रिया जो है आपका सही चल रहा है, तब नहीं तो कहीं वहाँ पर जाने को मतलब वहाँ पर जाने के बाद कोई इस तरीके का दिक्कत होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है आपका होगा। तो ये आपका जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसे यदि मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में लिंक है वो यदि आपका भूल गया हो या फिर आपका ब्लॉक हो गया हो या फिर बंद हो गया हो या फिर जो कुछ भी XYZ रीजन है, तो जहाँ पर आपका आधार कार्ड बनता है उसमें आप क्या करिएगा कि जो आपका दूसरा मोबाइल नंबर होगा उसको जो है आप लिंक करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद एक्टिवेट होने लगे तो उस पर आपका ओटीपी वगैरह का जो आपका प्रोसेस है वो वहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए इस बात को जो है वो ध्यान रखना है, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक वाला है इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके हो गए। अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यह है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको साथ में लेकर जाना है। बाकी बीपीएससी के पोर्टल पर जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है, और यहाँ पर देखिए जो आपका नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है वो भी आपका जो पुराना वाला है वो भी वहाँ पर आपका जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा उसके साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो जो भी आपका मेंशन रहेगा उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकलवा कर उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है वो करना है और इसी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। और जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे मतलब गजेटेड ऑफिसर जिनसे आप अटेस्टेड करवाए होंगे, देखिए आप अपलोड किए होंगे तो नॉर्मल सी बात है आप अपलोड किए हैं लेकिन उसका ओरिजिनल आपके पास होगा तो ओरिजिनल वाला जो है आप अपने पास ले लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर क्या है कि जो आपका पोर्टल होगा वहाँ पर आपका पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा और नया वाला भी डॉक्यूमेंट जो है आपका दिखाई देगा। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पर लेकर जाना है, पुराना वाला हो या फिर जो है आपके नए वाले हों। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो गया। और फिर यहाँ पर आते हैं जो आपका जैसे जिला का आवंटित कर दिया गया है कि आपका नौकरी कौन से जिले में है, पटना में है, दरभंगा, रोहतास, कैमूर, गया, जहाँ पर भी XYZ, लेकिन जिले में भी आपका कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग होगा तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जिले का नाम आपका पटना और काउंसलिंग का जो आपका स्थल है जैसे शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना। तो यहाँ पर क्या है कि सभी विषय का जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो आपकी काउंसलिंग है उस प्रक्रिया को जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसी तरीके से आप नालंदा और उसी तरीके से जितने भी आपके बिहार के 38 जिले हैं आप इनको क्रम वाइज जो है वो देख सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है नीचे की तरह स्क्रॉल जो है करते जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, रोक करके आपका जो जिला होगा उस जिले में कौन मतलब कहाँ पर आपका स्थान है उसको जो है आप देख लीजिएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है। तो आई होप जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके बिहार के 38 जिले जो है आपके आ गए और यहाँ जो है आपके इस जिले में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो आपका आप प्रिंट निकलवाइएगा, आप क्या करिएगा कि 3 सेट में जो है आपको फोटोकॉपी करा लेना है। अब यहाँ पर बोलेंगे 3 सेट तब तो हमारा मतलब 20-25 रुपये और ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा लग गया। तो देखिए वो एक्स्ट्रा लगा, नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सिलेक्शन पा गए तो इतना आपका मैटर नहीं करता है। 3 सेट हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर है या फिर जहाँ पर आपका काउंसलिंग किया जा रहा है तो वहाँ पर आपके 2 सेट का जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है वो डिमांड किया जा रहा है। तो 2 सेट नॉर्मल सी बात है आप वहाँ पर जमा कर लीजिए, जमा जो है कर लिए। 1 सेट हम आपके लिए जो मतलब मान लीजिए आपके लिए
लिए आपके पास रहेगा भविष्य के लिए, तो कभी भी जो है आपका काम देगा, क्योंकि उस पर आपका बीपीएससी का वाटरमार्क और उसके साथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। तो इसलिए आप 3 सेट में जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं उसको जो है आप यहाँ पर फोटोकॉपी कराकर अपने पास जो है रख लीजिएगा। जैसे आपका 22, 23, 24 3 दिन हालांकि नहीं है, क्योंकि 24 तारीख को सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि आप छूट गए हो तब ये पूरा कोशिश करेगा कि आप 22 या फिर आपका 23 दोनों में से, जैसे आप उर्दू या फिर बांग्ला के टीचर हैं तो आप पूरा कोशिश करेगा कि 22 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए। और यदि 23 तारीख को आप सामान्य विषय के टीचर हैं, प्राइमरी टीचर, तो आप पूरा कोशिश करेगा कि आपको 23 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट जो है हो जाए। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी जैसे भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर जो है आप इस प्लेटफॉर्म को कर लीजिएगा, यदि आपकी इच्छा हो तब। इच्छा नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, बिना इच्छा के कोई भी जो है आपको काम नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।